तो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये मैथ्स का एक टॉपिक है और ये अभी न्यू सिलेबस में क्लास 9 में दे दिया गया है और क्लास 10 में तो पहले से चल ही रहा है। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी है। देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम इसे सॉल्व किए थे जिसमें बताए थे कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं, जिसका एक यूज होता है डिस्टेंस फार्मूला, उससे यूज किए थे। बस वही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि y का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का दूरी 10 है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3-1 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11 और y। दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 10 यूनिट्स। क्लियर है? इसका मतलब इसे साफ पता चलता है सर कि AB इक्वल टू 10 है। हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है आपको कि अगर मान लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2, तो A से B के बीच की दूरी को AB से डिनोट करते हैं और लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इससे पहले का एक क्वेश्चन हम इसी फार्मूला से यूज करके और फाइंड किए थे। अभी इस पूरे चैप्टर में यही फार्मूला चलेगा हमारा। अब देखो, अब अगर मान लेते हैं बच्चा कि ये रूट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो बात कन्फर्म क्लियर है। चलिए अब देखो, जब AB का वैल्यू इतना है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। जब रूट की बात हम नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा 100। अब AB स्क्वायर में डिस्टेंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला देखिएगा x2 माइनस x1। x2 हमारे लिए 11 है, x1 हमारे लिए 3 है, तो लिखा आएगा 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे लिए y है और y1 हमारे लिए -1 है। अब ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +1 बन जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो 100। अब बच्चे देखो, इसमें 11 में 3 को कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास में 8 स्क्वायर, 8 बचेगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये हमारा y+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि a+b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला में जाएगा। देखिएगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो y का वैल्यू a हो जाएगा और 1 हो जाएगा b का वैल्यू, तो कहेंगे a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू y इंटू 1 और इक्वल टू क्या है, ये 100। अब ये देखेंगे हम कि 8 का स्क्वायर है मीन्स 64 हो गया, अब प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 हो जाएगा 2y और इक्वल टू 100। अब ये प्रॉपर वे से हमारा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। देखिएगा जरा सा, y स्क्वायर को पहले लिख दिए हम लोग, फिर प्लस 2y लिखें। अब क्या है कि 64 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 65 और ये 100 इधर आ जाएगा तो लिखाएगा -100 इक्वल टू 0। अब यहाँ y स्क्वायर प्लस 2y 100 और 65 को करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा 35। तो कह सकते हैं कि -35, क्योंकि 65 और 100 में 100 बड़ा है ना, साइन माइनस का ये लग गया इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। इससे पहले क्लास 8 में पढ़ चुके हैं आप लोग और क्लास 9 में भी चैप्टर है ये हमारा। चलिए बीच को तोड़ने का प्रक्रिया क्या होता है, तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म में -35 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में -35 मिलेगा। अब साइन जो माइनस हमारे पास में है, ये माइनस साइन यहाँ पर आया है, इसका मतलब दो ऐसे नंबर को माइनस करना है कि बीच का नंबर यानी कि 2 मिल जाए।
और वही दो नंबर को फिर मल्टीप्लाई कर देना है तो फिर मिल जाए 35। अगर साइन यहाँ पर प्लस मिलता बच्चा तो हम दो नंबर को प्लस करके 2 लाते, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 और 5। साथ में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। अब इसको दो टर्म में तोड़ के लिखेंगे 7 और 5 के फॉर्म में। ये वाई स्क्वायर हो गया। अब माइनस करने पर चाहिए 35 ना, यहाँ साइन क्या है प्लस का, जो बड़ा संख्या होगा प्लस उसमें होगा, तो 7 और 5 है बड़ा 7 है तो लिखेंगे प्लस 7y, और फिर इसमें लिख देंगे माइनस 5y, माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस और माइनस, माइनस होता है साइन प्लस का है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ये दोनों की, 2 और 2 दोनों अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ये दोनों कॉमन हमारा y होगा, वाई स्क्वायर में y को बाहर निकाले तो 1y बचा, प्लस 7y में से y को बाहर निकालेंगे तो 7 बचा। अब इसमें दोनों कॉमन निकालेंगे तो 5 और 35 में से 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ हमारा y बच गया। अब देखो बच्चा साइन यहाँ पर माइनस है ना, और ऑलरेडी साइन माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। अब 39 में 5 को अगर बाहर कर दिए तो 7 बचा इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन रूल कहता है कि ये और ये टर्म मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है समझिए आप प्रोसेस अगर गलत है। अब इसी आधार पर ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में y + 7 हो गया हमारा कॉमन, तो बाहर निकाल दिए। बचा क्या हमारे पास, पहला टर्म में y बचा माइनस दूसरे टर्म में 5 बचा इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या है कि y + 7 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार y - 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एक बार -7 होगा और एक बार 5 होगा। इसका मतलब यहाँ पर y का 2 पॉसिबल आया। मतलब क्या सर कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट में 11 और y की जगह पर -7 रखेंगे ना, तो 11 - 7 और 3 - 1 का डिस्टेंस भी 10 होगा, और अगर 3 - 1 और 11 और 5 रखेंगे उसका डिस्टेंस भी 10 होगा। यानी ऐसे 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं, और ये दोनों पॉइंट पर डिस्टेंस a और b के बीच में 10 यूनिट ही होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इस तरह के और क्वेश्चन भी आप पा सकें। थैंक यू।